तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक कहानी करवाने वाली हूं जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इसे आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहानी करवाई है, लेकिन मैंने आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू यानी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैंने आप लोगों को कहानी करवाया था। लेकिन आज की क्लास में इस कहानी में अलग ये है कि यहाँ पर मैंने बोर्ड में सारा कहानी लिख दिया है। यहाँ पर आधा है, आधा बाद में लिखूंगी। तो ये सारी कुड़ुख में लिखा हुआ है और मैं आप लोगों को इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे हिंदी में मतलब कि इसका अनुवाद ठीक है कर पाते हैं या नहीं। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने इसे मतलब कि ट्राई करने की कोशिश भी किया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे क्लास में यानी हमारे चैनल में इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो जब भी कोई नया वीडियो इसमें डलेगा चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। पूपगही देवता। तो इस कहानी का नाम है पूपगही देवता यानी कि फूलों के देवता। ठीक है, और कहानी तो चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। उन्टा राजीनु उन्टा बेलस रहचस। उन्टा राजीनु उन्टा बेलस रहचस। तो उन्टा का मतलब होता है एक। राजी का बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, देश भी होता है या प्रदेश भी होता है। नु यानी कि में। बेलस का मतलब होता है राजा। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि एक राज्य में यानी कि एक देश में एक राजा था। आस हुर्मी बीरी बीमार रहा लगियस। आस का मतलब होता है वह। ये आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है और पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर फीमेल होंगी तो आद वर्ड यूज होगा। और यहाँ पर आस किसके लिए यूज हो रहा है? इस राजा के लिए यूज हो रहा है। हुर्मी बीरी का मतलब होता है हर समय। बीमार रहा लगियस यानी कि बीमार रहता था, तो वह हर समय बीमार रहता था। यानी कि एक देश में एक राजा था जो हर समय बीमार रहता था। अगम दवाई बिरो नंजस पहे बेस मल मंजस। अगम का मतलब होता है बहुत। ठीक है, अगम का मतलब होता है बहुत, और बहुत को दिखाने के लिए बहुत सारे कुड़ुख वर्ड है। जैसे कि आपका हो गया अकै, अगम, अजगढ़, ढेर बग्गे। ये सब क्या बता रहे हैं? बहुत को बता रहे हैं। तो अगम दवाई बिरो यानी कि दवाई बिरो, नंजस यानी कि किया, पहे का भी बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। यहां पर मैंने मगर लिया है। मगर बेस मलमंजस यानी कि ठीक नहीं हुआ। मलमंजस यानी कि ठीक नहीं हुआ। तो उसने बहुत ज्यादा दवाई वगैरह करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, वो हमेशा बीमार रहता था। उसने बहुत ज्यादा दवाई बिरो करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ओंघोन ओझामती ननुस बरचस अरा राजसिन तिंगियस। ओंघोन का मतलब होता है एक बार। ठीक है, ओंघोन का मतलब होता है एक बार और ओंघोन का मतलब होता है एक बार फिर। तो ओंघोन का मतलब होगा एक बार। ओझामती ननुस, ओझामती का मतलब क्या होता है कि जो जादू मंत्र, जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, तो उसी को ओझा कहा जाता है। तो ओझामती ननुस यानी कि तंत्र मंत्र करने वाला, ननुस यानी कि करने वाला, बरचस यानी कि आया, अरा और राजसिन यानी कि राजा को। ठीक है, राजसिन यानी कि राजा को, तिंगियस यानी कि बताया। तो यहां पर जो ना लग रहा है ना, तो इसका मतलब होता है को। ठीक है, ना का मतलब होता है को। जैसे कि यहाँ ना लग रहा है, यहाँ ना लग रहा है। देखिए, पूप का मतलब होता है फूल, लेकिन ये ना क्यों लग रहा है? पूप का मतलब होता है फूल, लेकिन ना हम लगा रहे हैं जिसका मतलब हो जाएगा को। और आपका कहाँ पे है? चलिए आगे देखते हैं। जहां पर होगा दिखेगा मैं आप लोग को बता दूंगी। तो और राजा को बताया। तो एक बार एक जादू मंत्र तंत्र करने वाला आया और वो राजा को बताया। क्या बताया भाई राजा को? हुजूर, पूपगही राजी नु, पूपगही राजी यानी कि फूलों के देश, नु में ओंटा सोना चंपा रई यानी कि एक सोना चंपा है।
ये फूल का नाम है। तो उस तंत्र मंत्र करने वाले ने बताया कि फूलों के देश में एक सोना चंपा है। आप ऊपन निकीम ओंद्रोड होले ए निंगन बेस ननोन चोन। आ का मतलब होता है उस, ठीक है, उस। पूपन यानी कि फूल को, निकीम कोई भी, ओंद्रोर होले यानी कि लाएंगे तो, ए निंगन मैं तुम्हें, बेस ननोन यानी कि ठीक कर दूंगा। तो उस ओझामती ने कहा कि वहां पर एक सोना चंपा फूल है, अगर उसे कोई लाएंगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो राजकुमारस बाचस यानी कि राजकुमार बोला, इंगन तैयोर होले ओंद्रोन चोन, मुझे भेजोगे तो ला दूंगा। बेलस तंगदा सिनुम तैयस, ठीक है, बेलस तंगदा सिनुम तैयस। तो यहाँ पर देखिए, तंगदा का मतलब होता है, तंगदस का मतलब होता है उसका बेटा, ठीक है, और तंगदा सिनुम का मतलब हो जाएगा कि मतलब कि उसके बेटे को ही। तो और यहाँ पर ना माँ लग रहा है ना, तो माँ भी एक प्रत्यय होता है, और माँ आपका किसी के भी पीछे लगता है, जैसे कि आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, ये विशेषण हो गया, उनके पीछे लगता है और जिसका मतलब होता है ही। तो बेलस यानी कि राजा अपने बेटे को ही, तैयस यानी कि भेजा। राजकुमार स्तंभा सिन गोड़ लगियस, राजकुमार अपने पिता को गोड़ लगियस यानी कि पैर लगा, यानी कि पैर लगा कहने का मतलब है कि पैर छुआ, ठीक है। दरा टोड़ंग परता अरा घाटिन पार ननुम पूप गही राजीनु अड़सियस, ठीक है। और अपने पापा का यानी अपने पिता का उसने पैर मतलब कि पैर छुआ, पैर पकड़ा। दरा एवं टोड़ंग परता जंगल पहाड़, अरा और घाटिन घाटी को, पार ननुम यानी कि पार करता हुआ ही, पूप गही राजीनु अड़सियस यानी कि फूलों के देश में पहुंचा। एवं अगम रिझारस बहुत आनंदित हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो राजकुमार ने क्या बोला था अपने पिता को कि कोई अगर मुझे भेजेंगे तो मैं ला दूंगा। तो राजा क्या करता है कि अपने बेटे को ही भेजता है, और उसका बेटा फिर क्या करता है, पूरा जंगल पहाड़ घाटी नदी वदी सब पार करता हुआ, वैसे यहाँ नदी नहीं है लेकिन मैं नदी अपने तरफ से बोल दे रही हूँ, तो जंगल पहाड़ घाटी सबको पार करता हुआ वो फूलों के देश में पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। असन उल्टा पूप गहे एड़पा एथरा, ठीक है, असन कहाँ, मतलब कि असन का मतलब होता है वहां, और वहां कहाँ, फूलों के देश में। उल्टा एक, पूप गही यानी कि फूलों का, एड़पा एथरा यानी कि घर दिखा, तो वहां एक फूलों का घर दिखा, ठीक है। तो राजकुमार अपने पिता के लिए उस फूल को लाने के लिए जाता है, और वहां पर उसे एक फूलों का घर दिखता है, ठीक है। तो चलिए, कहानी का आगे का भाग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आगे का हिस्सा मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कोशिश भी की होगी, लेकिन अगर आप लोगों से हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता दूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स में आपको वर्ड मीनिंग, सेंटेंस, कन्वर्सेशन, ग्रामर, स्टोरी और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। आपको हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स में क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, तो आप लोग उसे जितनी मर्जी चाहे, जब चाहे आप लोग उसे उतनी बार देख सकते हैं। अगर आप अभी इस कोर्स को लेते हैं तो इस कोर्स में आपको 900 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। जल्द ही इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसे ले लीजिए। चलिए, कहानी को हम लोग देखते हैं। आस एड़पा भितरे कोर्चस, ठीक है, तो भितरे का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो एक वर्ड और आप लोग याद रखिएगा, उला। तो उला का मतलब भी होता है अंदर, ठीक है। ये उल्ला नहीं है, ये उला है। उल्ला का मतलब होता है दिन, इसका मतलब है दिन, और इसका मतलब होता है अंदर, ठीक है। और भितरे का मतलब भी होता है अंदर। तो आस यानी कि वह, एड़पा भितरे कोर्चस यानी कि घर के अंदर घुसा। एरदस का असन खाटीनु उंटा सुंदर कुके उक्कीरी,
कुके की जगह मैं कुकोई वर्ड भी यूज कर सकती थी। कुकोई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना ऊपर दिख रहा होगा। कुकोई, एक मिनट मैं इसे मिटा करके थोड़ा नीचे लिखती हूँ। तो उल्ला याद रखिएगा, उला याद रखिएगा, कुके भी याद रखिएगा और कुकोई भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कुकोई का मतलब होता है लड़की और इसका मतलब भी होता है लड़की। ठीक है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगता है आप उसे लिख लीजिए। तो क्या हुआ था, एरदस का यानी कि देखता है कि असन उल्टा, असन यानी कि वहां। अब यहाँ पर असन किसके लिए यूज, कहाँ, अब यहाँ पर असन किसके लिए यूज हो रहा है, उस घर के लिए। खाटीनु, खाटी का मतलब होता है खटिया। ठीक है, खाटी, खाटी पर उल्टा एक सुंदर लड़की उक्की रही यानी कि बैठी है। तो जब वो उसके मतलब कि उस फूलों के घर में घुसता है तो वहां पर वो देखता क्या है कि एक खाटी में मतलब कि एक खटिया पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कुके आसिर मिंजा, लड़की उससे पूछी। ठीक है, मिंजा मतलब पूछी। नीन ने हिकदय अरा इंद्रगे बर्चके हृदय, नीन ने हिकदय यानी कि तुम कौन हो, अरा और इंद्रगे क्यों, बर्चके हृदय यानी कि आए हो। ठीक है, तो किसी के घर में अगर कोई घुस गया है तो कोई भी यही सवाल पूछेगा कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। ठीक है, तो उस लड़की ने भी उससे वही सवाल किया। आज तंबस गही दुखन तिंग्यस चिच्चस, वह मतलब कि अपने पिता के दुख को बता दिया। तिंगना का मतलब होता है बताना। खने तिंगिया यानी कि तब बताई। एन पूप गही रानी हिकेन यानी कि मैं पूप गही यानी कि फूलों की रानी हूं। नीन पूप हुआ उंगदय, तुम फूल ले जा सकते हो। पही लेकिन, यहाँ, ईसन मतलब यहाँ यानी कि उस फूलों के देश के बारे में बात कर रहे हैं। उल्टा रकस रई, रकस का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ एक राक्षस है। तो उस रानी ने मतलब उस लड़की ने कहा कि तुम फूल ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक राक्षस है। आद निंगन मोहो च्यो, आद, अब आद यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, आद यहाँ पर उस राक्षस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आद वर्ड राक्षस के लिए यूज हो रहा है क्योंकि राक्षस आपका मानव जाति में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्राकृत लिंग में आएगा और प्राकृत लिंग के लिए हम आद वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है वह। निंगन यानी कि तुम्हें, मोहोचो यानी कि खा जाएगा। ठीक है, तो रानी ने मतलब उस लड़की ने उसे एक तरीके की चेतावनी दी कि एक यहाँ पर राक्षस है जो तुम्हें खा जाएगा। आगे देखते हैं, बराम लगी हुतय। ठीक है, हुतय का मतलब होता है आपका शायद। ठीक है, शायद आ ही रहा है। नीन तुम नूहरा कला, छुप जाओ। ठीक है, तो उस लड़की ने कहा कि तुम छुप जाओ क्योंकि राक्षस आ ही रहा होगा। आस आनियस यानी कि वह कहा। आनना का मतलब क्या होता है, आनना का मतलब होता है कही गई बात, कही हुई बात। ठीक है, तो कही हुई बात के लिए हम आनना वर्ड यूज करते हैं। तो वह कहा, एनगा निंघे एड़पानु बर्चकन रदन, एनगा मैं तो, निंघे एड़पानु तुम्हारे घर में, बर्चकर रदन यानी कि आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं तो तुम्हारे घर में आया हुआ हूँ। नीनिम बचाबा उंगदी, तुम ही बचा सकती हो। ठीक है, तो वो राजकुमार जो कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर आया हुआ हूँ, तुम ही मुझे बचा सकती हो। तो आगे क्या हुआ, पूप गही रानी आसी नुरचा। ठीक है, यानी कि फूलों की रानी उसे छुपाई, नुरचा मतलब छुपाई। रकस बर्चा खने अदिन उनताचा मोखताचा खंदरा किरा, राक्षस आया तब उसे खिलाई पिलाई और मतलब क्या कहते हैं सो गई। ठीक है, तो राक्षस जब आया तो मतलब कि उसे खिलाई पिलाई और सो गई यानी कि रानी सो गई। रकस मंडी ओंडा दरा खंदरा किरा, राक्षस खाना खाया एवं सो गया। तो राक्षस भी सो गया और रानी भी सो गई, दोनों ही खाना पीना खा करके सो गए। ठीक है, और वो जो आपका राजकुमार था वो छुपा हुआ है अभी तक। चलिए आगे की कहानी मैंने लिख दिया है, इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपके हिंदी में ही हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कोशिश किया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिनसे नहीं हुआ उन लोग देख लीजिए और सभी लोग देख लीजिए। राजकुमारस एठो हुईचू पन्नन कुर्ताचस दराखंद्रु रकस कही दुयो खन्नन जोबचस चिच्चस। ठीक है, तो राजकुमारस यानी कि राजकुमार, एठो, तो एड़ का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, दो, दो ठो यानी कि दो ठो। हुईचू, हुईचू का मतलब होता है नुकीला। पन्नन, पन्ना का मतलब होता है लोहा, और पन्नन यानी कि लोहा को। तो दो नुकीला लोहा को, अगर मैं ये कहूँ कि सरिया टाइप का। ठीक है, सरिया। आप लोगों ने बहुत मूवीज में वगैरह देखा होगा कि जल्लाद दो नुकीले नुकीले लोहे की छड़ को गर्म करके लाता है और आंख में मतलब कि जोब देता है। ठीक वैसे ही तो मतलब कि दो नुकीले लोहे को, यानी कि आपका मतलब क्या बोलेंगे, सरिया को कुर्ताचस यानी कि गर्म किया, दरा एवं हंद्रू रकस गही यानी कि सो रहे राक्षस के, दुयो खन्नन यानी कि दोनों आंख को जोबचस चिच्चस भोंक दिया। ठीक है, तो अब वहां पर राजकुमार क्या किया, जब वो राक्षस भी सो गया, रानी भी सो गई, तो क्या किया उसने, दो मतलब कि नुकीली लोहे की छड़ को गर्म किया और उसने सो रहे राक्षस के आंखों को मतलब कि भोंक दिया। रकस कना मंजा दरा चिचियारनोम चोचा। ठीक है, रकस यानी राक्षस, कना, कना का मतलब होता है अंधा, और अंधी के लिए वर्ड यूज होता है कनी। तो कनी फीमेल के लिए यूज होता है और कना मेल के लिए यूज होता है। तो रकस कना मंजा यानी कि राक्षस से अंधा हुआ, दरा चिचियारनुम चोचा यानी कि मतलब कि चिल्लाता हुआ ही उठा, दरा कुदाबा हिलरा एवं दौड़ाने लगा। ठीक है, पहे एका से एरो, लेकिन कैसे देखेगा, धरा पुल्ला यानी कि पकड़ने नहीं सका, चिचियारनुम यानी कि चिल्लाता हुआ ही, किच्चा किरा यानी कि मर गया। ठीक है, किच्चा किरा यानी मर गया। एड़ता उल्ला, एड़ता उल्ला, देखिए यहाँ पर उल्ला वर्ड आ गया है। ठीक है, उल्ला, तो दूसरे दिन, एड़ता का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे दिन राजकुमारस पूपन तुखियस यानी कि राजकुमार फूल को तोड़ा। तुखना वर्ड फूल के लिए आता है। ठीक है, या फिर आपका पत्तों के लिए आता है। तो फूल को तोड़ा और पूप गही रानी यानी कि फूलों की रानी को उच्चस की एड़पा किरियस यानी कि लेकर के घर वापस लौटा। किरना का मतलब होता है लौटना, वापस लौटना। ठीक है, तो राजा मतलब कि जो राजकुमार था उसने क्या किया, पहले तो उस राक्षस को मार दिया, उसके बाद फिर फूल तोड़ा, उसके बाद वहां की रानी को अपने साथ लेकर के ही घर वापस लौट गया। तो बेलस उंद्रका पूपर नुस्गियस दरा बेस मंजस, राजा उंद्रका लाया हुआ फूल को सूंघा एवं ठीक हुआ। ठीक है, तो जो राजकुमार फूल लेकर के आया था वो उसे सूंघ कर ठीक हो गया। नुसूंघना का मतलब होता है सूंघना। बेलस पूप गही रानी एरियस दरा अके खुसमारस, राजा फूलों की रानी को देखा एवं बहुत खुश हुआ। ठीक है, बहुत खुश हुआ फूलों की रानी को देख करके राजा। पूप गही रानी संगे तंगदा सिन बिंजिया चिच्चस यानी कि फूलों की रानी के साथ अपने बेटे को शादी करवा दिया। राजमहल पूप गही रानी गही गंध तुरु महमहरा हिलरा, महमहरना का मतलब होता है आपका महकना। ठीक है, महकना, तो क्योंकि वो फूलों की रानी है तो उसकी खुशबू भी तो फूलों की तरह ही होगी ना। तो राजमहल, जो भी उनका राजमहल था, तो वो फूलों के रानी के गंध से, तुरु मतलब से, तुरु हो या ती हो इसका मतलब होता है से। यहाँ दिखेगा नहीं आप लोग को, यहाँ लिख देती हूँ। तो ती हो या तुरु हो इसका मतलब होता है से। तो रानी के गंध से महकने लगा। ठीक है, तंबस गही किचका होहा, होहा का मतलब होता है बाद। तो मतलब कि उसके मतलब कि पिता की मौत के बाद तामीम मतलब कि अपने ही राजा रानी हुए। अरा मतलब कि राजा रानी मंजर, अरा राजिन दौले दौले चलावाचर,
तो जब उसके पिता की मौत हुई, ठीक है, तंबस गही किचका, यानी कि उसके पिता के मरने के बाद तामीम यानी कि अपने ही राजा रानी हुए और राजिन यानी कि देश को, राज्य को, दौले, दौले का मतलब होता है आपका अच्छे से या फिर ठीक से, ठीक है। तो दौले चला बाचर यानी कि अच्छे से चलाए या ठीक से चलाए। तो इस कहानी को मैं एक शॉर्ट में जल्दी से आप लोग को बता देती हूँ। इस कहानी में हुआ ये था कि एक राजा था और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। तो वहाँ पर उसी जगह पर एक बार क्या हुआ था कि तंत्र मंत्र करने वाला आया और उसने राजा को बताया कि फूलों के देश में एक सोना चंपा फूल है, अगर कोई उससे ला देंगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो राजा का बेटा कहता है कि अगर मुझे भेजेंगे तो मैं ला दूंगा। तो राजा अपने बेटे को ही भेजता है। तो राजा का बेटा सभी पहाड़, जंगल, घाटी वगैरह को पार करता हुआ फूलों के देश में पहुंचता है और वहां क्या देखता है कि वहां पर एक फूलों का घर है। और जब वो उस घर के अंदर घुसा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी खटिया के ऊपर, ठीक है। तो लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आए हुए हो। तो राजकुमार बोलता है कि मतलब कि अपने पिता के दुख के बारे में जो भी उसको तकलीफ थी सारी बातें बता देता है। तो लड़की बोलती है कि मैं फूलों की रानी हूँ, तुम यहाँ से फूल ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक राक्षस है जो तुम्हें खा जाएगा, ठीक है। आ ही रहा होगा, मतलब कि रानी कहती है। तो राजकुमार कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर आया हुआ हूँ, तो तुम ही मुझे बचा सकती हो। तो रानी क्या करती है, उसे छुपा देती है। और जब राक्षस आता है घर वापस, मतलब कि उस फूलों के घर में आता है, तो रानी उसे खिलाती है, पिलाती है और खुद सो जाती है और राक्षस भी खा पी करके सो जाता है। तो राजकुमार क्या करता है कि दो नुकीली मतलब कि छड़ को या लोहे की छड़ को गर्म करता है और राक्षस के दोनों आंख में जोक देता है, यानी कि भोग देता है। उसके बाद इसकी वजह से राक्षस अंधा हो जाता है और वो देख नहीं पाता है और वो ऐसे ही मर जाता है। तो फिर दूसरे दिन क्या होता है कि राजकुमार फूल को तोड़ता है और फूल की रानी के साथ वापस अपने राजमहल में लौट आता है। राजा उसे सूंघ करके ठीक हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि राजा उस रानी को देख करके बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की शादी उससे करवा देता है। जब राजा की मौत होती है तो जो राजकुमार था वो और फूलों की रानी, वो मतलब कि वही राजा रानी होते हैं और उस राज्य को, उस राजपाट को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।